दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में रविवार की शाम 6 बजे से ऐसे कुछ हालात बने, दंगे के हालात बने, हिंसा के हालात बने और ऐसे हालात बने जिसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल जो है वो एक तरीके से बड़ा सहमा सहमा सा हो गया। तमाम सारे नेताओं ने अपनी अपनी बात इस पर रखी है। पहले मैं आपको इस पूरे मामले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मायावती जी का वो बयान, मायावती जी का वो ट्वीट, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। साथ में जो मुख्य बात ये है कि मायावती जी ने ये ट्वीट क्यों किया और मायावती जी ने ये ट्वीट इतना देरी से क्यों किया, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि मायावती जी से किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार को सीख लेनी चाहिए और मायावती से किस तरीके से विपक्ष में रहते हुए अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले खबर बता देता हूं। रविवार शाम 6 बजे के आसपास की ये घटना है। महाराजगंज कस्बा है बहराइच का और यहाँ पर एक छोटा सा नुक्कड़ टाइप का इलाका है जहाँ पर एक कोने में मस्जिद है, सामने एक घर है और यहाँ पर तेज़ आवाज़ में डीजे कहा जा रहा है बजाया जा रहा था और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इसका प्रतिकार किया और प्रतिकार में ये कहा गया कि उन लोगों ने पत्थरबाजी की जिसकी वजह से मूर्ति टूटी और मूर्ति टूटने के बाद वो लड़का जो गोली मारकर जिसकी हत्या कर दी गई, गोपाल मिश्रा, वो जिस घर से पत्थरबाजी हुई थी उस घर की छत पर चढ़ गया, उसकी रेलिंग तोड़ दी। वहाँ पर एक जो इस्लामिक झंडा लगा हुआ था उसको, वो वीडियो वायरल है, मैं लेकिन दिखा नहीं सकता। आप लोग अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव तो होंगे ही, उसमें पूछने की बात नहीं और आप लोगों के तक पहुँच भी गया होगा वो, तो आपको पता है कि वो वीडियो कैसा है। फिर उसके बाद 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास कथित तौर पर उस लड़के को समुदाय विशेष के लोग एक घर में खींच ले गए और जिसके बाद उसको मारा पीटा। तमाम सारे उसके शरीर पर जो है चोट के निशान हैं, घाव हैं, कई राउंड गोलियां चलाने की बात चल रही, 25 से 30 राउंड कहा जा रहा है कि वहाँ पर गोलियां चली और कुछ गोली गोपाल मिश्रा को भी मारी गई। गोपाल मिश्रा की मौत हो गई और उसके बाद रात भर तनाव रहा और फिर सुबह, सोमवार की सुबह, कल सुबह से ही हज़ारों की भीड़ लाठी डंडों के साथ में उसके अंतिम संस्कार में पहुंचने लगी। फिर वो जो मंजर वो आपने देखा, आगजनी, मारपीट, लठबाजी, शोरूम फूंक देना, अस्पताल फूंक देना, घरों को आग लगा देना, ये सब चलता रहा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इन सब में पुलिस कहाँ थी, प्रशासन कहाँ था और सरकार कहाँ थी। साथियों, जब इस तरीके का कोई जुलूस निकलता है, कोई इस तरीके से कोई धार्मिक यात्रा निकलती, तो पहली बात तो आप उकसाने वाली बातें कर नहीं सकते, नहीं करनी चाहिए आपको। और एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उस वीडियो की पुष्टि होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि एक गाना बज रहा था और ऐसा गाना था जिससे सीधे तौर पर दूसरे समुदाय के लोगों को चिढ़ाने वाला गाना था, कुछ अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल था। तो इस तरीके की घटनाएं हुई और फिर जो है दोनों समुदाय आमने सामने आए और फिर उसमें आगजनी, मारपीट और बहुत सारी चीज़ें हुई। कहा जा रहा है कि जब ये घटना घटी उस जगह पर, वहाँ पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने गोपाल मिश्रा को नहीं रोका, भीड़ को नहीं रोका, ना उधर से पत्थर चलाने वालों को रोका। एक तर्क ये है कि पुलिस पर्याप्त थी नहीं। तो मेरा सवाल यही है कि जब आप इस तरीके के इलाके से गुजरते हैं, इस तरीके के इलाके में जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जिसको LIU बोलते हैं। और इस तरीके की घटनाएं मैं आपको बताऊं अचानक कभी नहीं होती हैं, कभी भी दंगे और हिंसा अचानक नहीं होती, बहुत प्री प्लान्ड तरीके से इनको अंजाम दिया जाता है। और इसकी सबसे पहली खबर जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स को मिलती है, LIU को मिलती है। पहला सवाल ये है कि LIU को इसकी खबर पहले से कैसे नहीं लगी, और अगर थी तो फिर उस पर प्लान ऑफ एक्शन क्या था प्रशासन का। दूसरा सवाल ये है कि जब वहाँ पर पुलिस थी तो गोपाल मिश्रा को क्यों नहीं रोका गया और उस पत्थरबाजी को क्यों नहीं रोका गया, इस पूरे मामले को बढ़ने क्यों दिया गया।
और तीसरा मामला, तीसरा सवाल ये है कि जब इतना बड़ा हंगामा हो गया था, हिंदू मुस्लिम का मामला हो गया था, हिंसा हो गई थी, एक युवक की मौत हो गई थी, तो सुबह के लिए पुलिस ने क्या इंतजामात किए थे? कोई इंतजाम नहीं थे। और चौथा सवाल ये है कि अंतिम यात्रा में, अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में प्रशासन ने और पुलिस ने भीड़ कैसे जुटने दी? और भीड़ अगर जुट गई तो पुलिस को पता कैसे नहीं चला? और अगर पता था तो फिर इस तरीके की घटना कैसे अंजाम दे दी गई? और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, दक्षिणपंथी ट्विटर हैंडल, दक्षिणपंथी पत्रकार लगातार दंगे भड़काने और दंगे उकसाने का काम सोशल मीडिया से करते रहे और उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं जब आपको ये बात बता रहा हूं तो इस तरीके की घटनाओं से मन आक्रोशित हो जाता है, क्योंकि इन सारी घटनाओं से अगर किसी का नुकसान होता है तो हमारा और आपका होता है, हमारे आपके घरों का होता है, आदमियत का होता है, मानवता का होता है। खैर, घटना हो गई। कहा गया कि मायावती जी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। कल पूरा दिन इस पर चर्चा हो रही थी। जो लोग मायावती जी को जानते हैं, जो लोग बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को, बहुजन समाज पार्टी के मिशन को, उसके तौर तरीकों को जानते हैं, समझते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बहन कुमारी मायावती जी कभी भी अधकचरी जानकारी पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती हैं। यानी कि सबसे पहले वो चीज़ों को समझ लेती हैं, पूरा मामला उनके दिमाग में जब क्लियर हो जाता है और उसके बाद बहुत स्पष्टता के साथ वो अपना पक्ष रखती है। उनके पक्ष को कोई तोड़ मरोड़ नहीं पाया आज तक। इतने साल उनको सियासत में हो गए और मुझे लगभग 13-14 साल पत्रकारिता में हो गए। मैंने कभी आज तक कोई एक ऐसी खबर नहीं देखी जिसमें ये हो कि मायावती जी के बयान को कोई तोड़ मरोड़ के पेश कर पाया। इतनी स्पष्टता रहती है। और अब बात मायावती जी के उस ट्वीट की जो उन्होंने लेट किया। कहा जा रहा है ऐसा, लेकिन लेट क्यों किया ये मैंने अभी आपको बता दिया। जब तक मायावती जी के लिए चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं वो बात अपनी नहीं रखती हैं। ये 2 हिस्सों में मायावती जी का एक ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इस ट्वीट के मायने समझाऊंगा। मायावती जी लिखती हैं कि यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की हालत खराब होकर काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक है। ऐसे हालात के लिए शासन प्रशासन की नीयत व नीति पक्षपाती नहीं बल्कि पूरी तरह से कानूनवादी होना चाहिए ताकि संबंधित मामला गंभीर न होकर यहाँ शांति व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। मायावती जी आगे लिखती हैं कि साथ ही त्योहार कोई भी व किसी भी मजहब का हो, शांति व्यवस्था सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। ऐसे अवसर पर विशेष प्रबंध जरूरी हैं। यदि ऐसी जिम्मेदारी निभाई गई होती तो बहराइच की घटना कभी भी घटित नहीं होती। सरकार हर हाल में अमन चैन और लोगों के जान माल और मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित करे। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली, मैं थोड़ा सा भावुक भी हो गया था। मैंने आपको एक बात बोली और वो बात ये थी कि किसी भी सरकार की जो पहली प्राथमिकता होती है उसके सूबे, उसके प्रदेश, उसके देश के रहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके धर्म, उनके रिचुअल्स, उनकी परंपराओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। किसी एक धर्म का व्यक्ति जब उस पर नुकसान पहुंचाया जाता, मारा जाता है, तो ये बहुत अवश्यंभावी बात हो जाती है कि उस तरफ के लोगों को गुस्सा होगा, उस तरफ के लोगों में बदले की भावना पनपेगी। और जब मामला टकराव का बनता है तो यहीं पर प्रशासन और सरकार का रोल आता है। इस देश में या पूरी दुनिया में सभ्यताएं इसी तरीके से आगे बढ़ी हैं, सीख सीख के। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मायावती जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि सरकार और प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है, अगर वो पक्षपाती नहीं होती, अगर वो समय से कदम उठा देती, सरकार प्रशासन अगर समय से मुस्तैद रहता, सही संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद होता, तो इस तरीके की घटना नहीं होती। मायावती ने सीधे तौर पर कहा और उन्होंने एक मैसेज दे दिया
बिना कहे मायावती जी ने सब कुछ कह दिया कि बिना सरकार के चाहे, बिना प्रशासन के चाहे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मायावती जी के सरकार के बारे में एक बात बहुत प्रचलित थी, वो छोटे लोगों को हाथ नहीं लगाती थी, वो जो बड़े बरगद होते थे ना उनको हिला देती थी, उनको तितर बितर कर देती थी। यानी कि ये नहीं कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया, एसओ को सस्पेंड कर दिया, मामला सेट होगा, नहीं, ऊपर से मामला शुरू होता था। एडीजीएलओ कौन है, हटाओ, एडीजीएलओ कौन है, हटाओ, आईजी कौन है, हटाओ, और जरूरत पड़ी कि तो डीजीपी भी हटाओ। जब इस तरीके का एक्शन होता है ना तो अधिकारियों में डर होता है सरकार का और शासन का, और जब शासन का और सरकार का डर होता है तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या यूपी सरकार के अधिकारियों में शासन का डर नहीं है, क्या सरकार का डर नहीं है क्या? अगर नहीं है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए चिंता की बात है, और अगर है और सरकार को ये सब पता था तो फिर किया क्यों गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं और आज ऐलान हो जाएगा, ऐलान हो गया, एक सेकंड आप जो कह लीजिए, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो एक बहुत बड़ा मामला, मायावती जी ने सीधे तौर पर कुछ ना कहते हुए सब कुछ कह दिया। अब देखना होगा कि इस पर और भी जो तमाम पार्टी, चंद्रशेखर आजाद का कल ही सहारनपुर से इस पर वर्जन आया था कि इसके लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर के साथियों, मायावती जी ने अपनी लाइन एकदम क्लियर कर दी, अपनी लेंथ एकदम क्लियर कर दी है, और उन्होंने बताया सरकार को कि शासन आप 2007 में जो मायावती की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उससे चलाना सीखिए। उन्होंने विपक्ष को ये बताया कि अधकचरी जानकारी पर बयान देना बंद करिए, जब जानकारी पुख्ता हो तभी बोलिए, और तब जब आप बोलते हैं तो आपकी बात में वजन होता है। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।